पास सोशल मीडिया नहीं है, पर यह बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए, हमारी ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं। आपके मन के भाव, आपके मन की इच्छा जो हो लिखिए, रात्रि में सोने से पहले अपने ठाकुर जी के पास रख दो। घर के ठाकुर जी को ही पढ़ाओ, और इच्छा है कि नहीं धाम के ठाकुर जी को भेजना है। वैसे तो भेद नहीं मानना चाहिए, अपने लाला धाम के लाला एक ही हैं, वो धाम के लाला ही हमारे संग बैठे हैं, पर धाम की भी तो याद आती कभी कभी, तो क्या करें। कोई धाम जा रहा हो, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अपने घर के ठाकुर जी को रात्रि पत्र दे दो। जिद शिकायत करके नहीं, बस दर्द दो चुपचाप, बोले आप पढ़ लेना। पत्र की अवधि को 24 घंटे होने दीजिएगा, कोई संकेत ठाकुर जी ही दे देंगे, कोई संकेत ठाकुर जी से ही मिलेगा। या तो धाम आप पहुंच जाओगे, नहीं तो धाम आपके पास आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो संकेत क्रिया ठाकुर जी करेंगे। ऐसे मीराबाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए हो, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, बात कहूं तो कहत न आवे, बात क्यों जियरा रयो है डराए, हो जियरा रयो है। बाईसा की स्थिति देखो, वृंदावन जा नहीं सकती, पत्र में कुछ लिख नहीं पा रही हैं, कह कुछ पा नहीं रही हैं। बंधुओं, प्रेम का जब, प्रेम की जब हृदय में ज्वार भाटा आता है ना, तो बस मन होता है वो कहीं प्रकट हो, कहीं कह दिया जाए, किसी को सुना दिया जाए। पर बाईसा के सारे द्वार बंद हैं, ना तो जा सकती है, ना लिख सकती है, ना बोल पा रही है। तब उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को, उस दिशा की ओर जाने वाली हवा को, उस दिशा की ओर जाने वाले लोगों को ही कह देती हैं, कुछ मत कहिएगा, बस कह देना कि एक मीरा है जो आपको याद करती है, धाम को प्रणाम कर देना मेरी ओर से। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी हो कहियो हरि जो सो जाए, हो कहियो पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। मेरी अवस्था तो देख ली है आपने, बस हरि को जाके बता देना कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उत्साह में व्याकुल नहीं होता व्यक्ति की, जिद हो गई बस सब छोड़ छाड़ भागूं मैं, नहीं, प्रतीक्षा भी होती है। और प्रतीक्षा जिसके चित्त में नहीं है, धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो प्रतीक्षा करता है, प्रेमी तो धैर्यवान होता है, प्रेमी का स्वभाव शांत होता है, चिल्लाता नहीं है प्रेमी, धीमे रहता है। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसके शब्द इतने गंभीर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता उसकी बातों से या भावों से। ये प्रेम का स्वरूप है। आपका उद्देश्य कथा सुनने के पीछे, भक्ति मार्ग के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है।
हम ठाकुर जी से ना कुछ मांग रहे हैं, ना ठाकुर जी को मांग रहे हैं, हम खुद को देते हैं और बस प्रेमी बन करके दे रहे हैं। और उसके लिए जो संभव होगा सब करेंगे कि हम ठाकुर जी को भा जाएं, बस वो हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है। पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है, आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है? हरि चरणार विंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको, आप मत रुको। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण किया, आज महात्म का श्रवण किया। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बात और कह दूं बंधुओं, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित ही आप सबके चित्त में कई जिज्ञासाएं भी होंगी, भक्ति संबंधी होगी, अपनी सेवा के संबंधी होगी, तो वो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके मंच पर पंडित जी को पहुंचवा दिया कीजिए। ऐसे कथा के बीच में नहीं, लिख करके, है जिज्ञासा है, हाँ तो पहुंचवा दो। तो हम कथा में जब आएंगे उस समय आपकी सबकी जिज्ञासाएं देख लिया करेंगे। जिसकी अनुकूल लगेगी और जिसकी जिज्ञासा में ऐसा होगा कि इतने लोगों को उत्तर मिलेगा, उसकी जिज्ञासा हम बोल दिया करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न कर लिया कीजिए। ये अवसर मिला है, इसको जाने मत दीजिए। अब कहीं पता चली कल 6000 जिज्ञासा आ गई, एक ने भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करूंगा मैं? तो ऐसे भी नहीं। एक इसके दो रूप समझिएगा। कोई प्रश्न बहुत दिनों से सता रहा है और होना चाहिए आध्यात्मिक, व्यवहारिक नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। बहुत दिनों से सता रहा है, मन में आ रहा है कि इसके समाधान से मेरी भक्ति में वर्धन होगा, मुझे कुछ नॉलेज प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न भी मत कीजिए। वो जितना आपको यहां प्राप्त हो रहा है, जितना आपको संत जन महापुरुषों की कथा में मिल रहा है, उतना ही लीजिए। उससे अधिक की आवश्यकता के लिए, नॉलेज के लिए कोई प्रश्न मत कीजिएगा। प्रश्न वो करना जिससे भक्ति में वर्धन हो, आप अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सको। ऐसे प्रश्न जिज्ञासा के रूप में करो। हमको प्राप्त होगा तो हम उसका फिर उत्तर, समाधान अपनी यथामति जो बुद्धि में होगा उससे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा विचलनता ना हो। और दूसरा रूप क्या है? जिज्ञासा को चित्त में रख के बैठो और कथा सुनो, और पूर्ण विश्वास के साथ भागवत जी को देखो कि साक्षात राधा रमण लाल, साक्षात गिरधर लाल सामने बैठे हैं। मेरी ये जिज्ञासा है। आप अनुभव करेंगे, अगर विश्वास में ताकत होगी, 3 घंटे के कथा प्रसंग में व्यास जी के मुख से आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप प्रकट होगा। ये हमने कितनी बार किया। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की जब कथा सुनते थे, अपने गुरुदेव से जब पढ़ते थे, तो बहुत प्रश्न करता था मैं। लेकिन एक दिन जब ये भाव चित्त में डाला गया कि विश्वास के साथ जिज्ञासा लेकर के बैठो और केवल सुनो, भागवत जी को अगर लगेगा कि आपकी जिज्ञासा उचित है तो वक्ता के मुख से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और केवल कथा की बात नहीं, आप जिनके भी प्रवचन सुनते हो, जिनका भी सत्संग सुनते हो, घर में बैठे बैठे जिज्ञासा लेके बैठ जाओ। सुनते 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 बस थोड़ा धैर्यवान होकर सुनना, समाधान वहीं मिल जाएगा। तो ये दो हैं। अगर समाधान मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो लिख करके पूछ लीजिएगा, संशय में मत रहिएगा। आइए, आप कथा के बाद में कुछ कह लीजिएगा, हम आपको मिलेंगे। अभी कथा के बीच में व्यवधान नहीं आवे, है ना। या तो पहले कुछ लिख करके दे दो या बाद में कुछ, बीच में कथा का प्रवाह रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में बोल लीजिएगा, है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्
वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत हैं भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने वाले की वाणी में विद्वत्ता हो एक बात, उसके चित्त में वैराग्य हो दूसरी बात, पर उसके चित्त में भावना भक्ति की हो ये विशेष बात। एक बार कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा है उसको, बोले सुनो भाई ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है। जबकि उनके विलाप में स्वर भी नहीं था, वो केवल अश्रुपात कर रहे थे। लेकिन वक्ता को लगा कि भाई ज्ञान की बात है, यहां पर ये भावना ये रोना धोना क्यों। वो जो श्रोता थे उनको बाहर भेज दिया। ये प्रसंग गया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई। बोले वो विद्वान तो हैं, कथा के वक्ता तो हैं, लेकिन भावना युक्त व्यक्ति को कथा से ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं। बहुत दिन तक तो कुछ बोले नहीं, पर एक दिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, तो कभी कभी उनको आवेश आ जाता था। एक दिन आवेश में आकर के कथा में पहुंच गए और व्यास जी को इतना डांटा इतना डांटा। बोले भागवत जी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम वैराग्यवान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारी चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम इस मंच पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को भाव में देखा था, आज क्रोध में पहली बार देखा। महाप्रभु जी को सब लोग वहां से लेकर के गए। क्रोध में वो तो ताम्रवर्ण हो गया था उनका। थोड़ी देर बाद जब भावावेश शांत हुआ तो महाप्रभु जी बोले क्या हुआ था। तो सबने बताया। बोले आपने कथा में जाकर के व्यास जी को डांटा। महाप्रभु जी रोने लगे। ये तो अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु रूप होता है, उसको हमने कैसे ऐसी बात बोल दी। अभी चलो अभी चलो, मुझे लेके चलो, मैं क्षमा मांगू। और थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु जी आए और रोते हुए आके उनको हृदय से लगाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको ऐसा बोला। तो व्यास जी घबरा के बोले आप दूर ही रहो, अभी तो आके मेरे को इतना सुना रहे थे और अब इतने भावना में आ गए आप। तो महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले ऐसी बात नहीं, पर मैं आपको एक बात कहूं। बोले क्या। अच्छा हुआ कि ये घटना हुई। क्यों। आपसे एक वैष्णव अपराध बन गया था। आपने कथा में एक श्रोता को रोते विलखते देख उनको कथा से दूर किया, जबकि उनकी कथा से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने से। एक होता है कई श्रोता ऐसे हो जाते हैं कि वो महाराज भावना तो क्या ही आसपास के लोगों को सुनने भी नहीं देते। कई बार कई जगह कथा होती है, वहां पे देवी देवता भी आ जाते हैं लोगों में, वो इधर उधर वालों पे बाल बाल छिड़कते हैं, गिरते हैं इधर उधर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं। भावना, एक बात और कहूं, संसार के लिए जब विलाप होता है ना तो व्यक्ति बेचैन होता है, पर ठाकुर जी के लिए जब विलाप करता है ना तो वो स्थिर हो जाता है। उसका शरीर फड़केगा नहीं, फिर वो स्थिर रहेगा। नेत्रों में अश्रु होंगे पर मुख से स्वर नहीं होगा। महाप्रभु जी ने समझाया कि तुम्हारा वो दोष दूर हो गया मेरे रोष करने से, अब आप चिंता मत करो, पर अब हमारी आज्ञा प्रेम से स्वीकार करो।
कथा में प्रेम चित्त में धारण करो, भक्ति चित्त में धारण करो, भावना से कथा कहा करो। श्रीमद् भागवत प्रेम का विषय है। कथा सुनने के बाद यदि आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, आप अभी भी दोष देखते हैं, अभी भी दूसरों के अंदर आपको कमियां दिखाई देती हैं, अभी भी ईर्ष्यावान आप बने हुए हैं, तो आपने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने का प्रमाण क्या है? आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का प्रमाण क्या है? अब आपके शब्द घट जाएं। पहले बहुत बोलते थे, अब कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, शांत रहने की इच्छा होती है। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? ये सब चित्त में प्रकट होना, सहजता, सरलता, दीनता, निर्मलता, ये सब आपके चित्त में, अगर कथा अनेक सत्संग श्रवण करने के बाद भी ये परिवर्तन आपके चित्त में नहीं आया, तो फिर क्या कथा सुनी आपने? जीवे दया नामे रुचि, महाप्रभु जी कहते हैं जीव के प्रति दया और नाम के प्रति रुचि ये बननी चाहिए। कथा सुनने वाला, सत्संग निरंतर करने वाला व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, धैर्यवान, दीनवान, थोड़ा अल्प शब्दावली का प्रयोग करने वाला, परिस्थिति कैसी भी हो एक रस रहने वाला, ज्यादा विचलित ना होने वाला। ये कथा सुनने वाले का स्वरूप होता है। लेकिन खूब कथाएं सुनी, खूब प्रवचन किया, फिर भी दोष नहीं गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं गई, क्रोध में कटौती नहीं हुई, शब्दावली घटी तो नहीं और बढ़ गई। कई लोगों में ऐसा होता है, कथा बहुत सुनने से उनके अंदर भी इच्छा हो जाती है हम भी कथा करें। अब हमने बहुत सुन लिया, अब हम सबको सुनाएं। हमने बहुत सुना, अब हमारी सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं। कई लोगों में ऐसी इच्छा हो जाती, नहीं, कथा सुनने के बाद तो मौन की इच्छा हो, एकांत की इच्छा हो, धैर्य की इच्छा हो। ये कथा सुनने का फल है। और बंधुओं, ये सारे परिवर्तन 7 दिन बाद होंगे नहीं, जैसे जैसे कथा चलेगी वैसे वैसे होते रहेंगे। एक एक घंटे में परिवर्तन होता रहेगा। और मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहूं, परिवर्तन हो रहा है, मानो ठाकुर जी की दृष्टि है। लेकिन पूरी कथा होके चली गई, वैसे के वैसे ही रहे, तो अभी जाओ पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करो, आपकी दृष्टि नहीं हम पे। इतना सब कुछ हुआ फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार औषधि दी जाती है लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा उसको। जो नॉर्मल बुखार वालों को दवाई देनी चाहिए वही दे देता है, जो नॉर्मल ड्रिप चढ़नी चाहिए वही कर देता है। जब डॉक्टर सीरियसली ले लेता है ना, पेशेंट को ध्यान देने लगता है, तो 1-2 औषधि में ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम सब पेशेंट हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं। और ठाकुर जी जब हमको सीरियसली नहीं लेते तो कितने भी डोज कथा के मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते हैं तो 1 मिनट 1 घंटा की कथा भी परिवर्तन कर देती है। एक प्रसंग भी आपके चित्त को झकझोर सकता है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। ठाकुर जी परम सत्य हैं। सब सत्य का प्रमाण देते हैं, पर ठाकुर जी परम सत्य स्वरूप से ही हैं, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मैं नहीं था तब भी भागवत जी थी, आज मैं हूं तो भी भागवत जी हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहेंगी। आप नहीं थे तब भी ये संसार भूगोल था, खगोल था, आप हैं तो भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है, हमेशा है, वही सत्य है और वो परमात्मा है। उनकी सत्ता सदा है। आपके होने ना होने से, उनके होने ना होने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो सत्य हैं। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक और बात कहें, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है, नाम परम सत्य है। एक महापुरुष हमारे व्रजमंडल में, उनसे मैंने एक जिज्ञासा की, महाराज जी हमारी इच्छा तो नहीं थी कि यश मिले कथा कहने से,
इतने लोग जुड़े, ऐसी इच्छा नहीं थी। 10 साल से कथा कर रहे हैं, पहले तो बहुत कम ही लोग आते थे, तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। अब इतने आते तो भी ऐसी कोई, पर ये यश मिलने पर अपयश की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस जन्म की इच्छा नहीं होगी, पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि मुझे बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएं, तो वो पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही। दूसरी बात, यश मिले, अपयश मिले या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति हो, ये आपके मन को विचलित तब करती है जब आपके जीवन में नाम नहीं होता। आप जब नाम आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने लगते हैं, तो फिर आपत्ति विपत्ति क्या कर रही है इससे असर नहीं होता। और इतनी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे,